अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? स्टूडेंट्स ठीक ठाक है, खैरियत से? वेलकम टू द ऑनलाइन लेक्चर्स ऑफ कंप्यूटर। कहाँ तक पहुँचे थे हम? टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द डेफिनेटली द कन्वर्जन। जो हमने पिछले 3 लेक्चर से हम पढ़ते आ रहे हैं, उन्हीं कन्वर्जन्स को हमें गो थ्रू करना है। आज हमारा ये लेक्चर नंबर 14 है। इस लेक्चर नंबर 14 को करने से पहले हमको ये चीज़ें भी पता होनी चाहिए कि हम किस तरह से गो थ्रू करेंगे अपनी चीज़ों को। ठीक है बेटा? सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज लेक्चर। एडवर्टाइज तो हम बाद में भी देख लेते हैं, ठीक है? हमें कन्वर्जन्स करने थे, कन्वर्जन्स हमें आने चाहिए। लेट्स मूव टू आवर व्हाइट बोर्ड। व्हाइट बोर्ड हमारे सामने है, ठीक है? ये हमने चीज़ें की हुई थी पहले, और इसके बाद हम आगे चलते हैं। बिल्कुल फ्रेश बोर्ड ले लेते हैं, तो क्लियर भी कर सकते हैं। ये व्हाइट बोर्ड भी मैं आपको सिखा सकता हूँ, लेकिन ये कि फिलहाल हमारे कोर्स का स्कोप जो है हम उसको ज़्यादा देखेंगे। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द कन्वर्जन। इसको किस में कन्वर्ट करना है? डेसिमल को, जी जल्दी से बोलते हैं, डेसिमल को ऑक्टल के अंदर। हमने 4 नंबर सिस्टम पढ़े थे, तो आज का हमारा जो है वो डेसिमल टू ऑक्टल, ठीक है? डेसिमल टू ऑक्टल। तो एक डेसिमल में कोई भी एक नंबर ले लेते हैं। हमारी किताब में भी एग्जांपल दी हुई है, तरीक़ेकार वही है जो हमने बाइनरी में देखा था। सिर्फ फर्क क्या था, बाइनरी में हम कौन सा टेबल यूज करते थे? 2 का, और यहाँ पे हम कौन सा टेबल यूज करेंगे? 8 का। बिल्कुल शाबाश, वेल डन, वेल गेस्ड। तो 8 के टेबल से हम उसको डिवाइड करेंगे। कैलकुलेटर आपके हाथों में है, 1769 लिखिए, डिवाइडेड बाय 8 करें तो उसका आंसर आएगा 221 पॉइंट समथिंग, है ना? जो वो जो समथिंग है ना, उसको छोड़ने जो पॉइंट से पहले का डिजिट आता है वो हमारा एक्चुअल जो है वो वैल्यू होती है 221 पॉइंट समथिंग, और ये बाकी जो बचा दोबारा से इसका 1 है। मैं इसमें आपको एक क्लिक करके भी दिखाता हूँ, क्योंकि आप लोगों को कैलकुलेटर अलाउ है, तो कैलकुलेटर चलाकर मैं आपको यहाँ पे करने की कोशिश करके दिखाता हूँ, ताकि एक चीज़ डिटेल में हो जाए। लेक्चर की लेंथ अपनी जगह पर है बेटा, लेकिन एक चीज़ आपको आ गई ना तो फिर बहुत ही मज़ा आएगा कि ये चीज़ सर ने बताइए क्या था। 17 और क्या था, 69, ठीक है? डिवाइडेड बाय, डिवाइडेड का साइन हमने लगाया। डिवाइडेड बाय किससे डिवाइड करना था? 8 से डिवाइड करना था। तो आपने कहा इसका आंसर क्या है? देखें, 221 पॉइंट कितना आंसर आ रहा है आपके पास? जल्दी से मुझे बता दें कौन कितना आंसर आ रहा है? 221 पॉइंट, ये देखें आंसर ये आ रहा है, नहीं आ रहा है? 221.125। तो 221 इसका मतलब पूरी तरह से हमसे जो है डिवाइड हुआ है, इसलिए हम उसको जो है 221 को गो थ्रू कर सकते हैं। सही समझ में आ रही बात? ये 221 पूरी तरह जा रहा है, बाकी ये डेसिमल का है, तो हम जरा सा चेक कर लेते हैं, और आप जब प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। 221 डिवाइडेड बाय 8 या मल्टीप्लाई बाय कर लीजिए, इस बार हमें ताकि पता चले कि एक्चुअल कितना नंबर हमारा क्लियर हो गया। ये आ रहा है 768, और हमारे पास क्वेश्चन क्या था? 769। तो 221 के बाद जो रिमाइंडर बचा वो कितना बचा हमारे पास? 1 बचा। सही है भाई? अब इसी तरह से दोबारा से इसको 8 से करते हैं, इधर 9 लगा देते हैं, और दोबारा से इसको 8 से करते हैं। 8 से जब हमने डिवाइड किया तो कैलकुलेटर उसी तरह से चलाना है जैसे मैंने आपको चला के बताया। यहाँ 27 आ गया, और इस बार जो हमारे पास रिमाइंडर बचेगा वो कितना बचेगा? 5 बचेगा। अब अपने तौर पे कैलकुलेटर का है, मैं मैनुअल कैलकुलेटर लेके बैठा हूँ यहाँ पे। एक बार आपको प्रोसेस बता दिया, उसके बाद फिर आपने 2 से किया, 8 से किया, सॉरी डिवाइड, इधर क्या आ गया? 3 आ गया। 8 3 जा 24, और बाकी का 3 बचा हमारे पास, तो 3 ये रिमाइंडर आ गया। तो ये समझ में आ रही है बेटा? ये क्लियर हो गई ये चीज़? कोई मसला इसके अंदर? बिल्कुल ठीक ठीक, आसान सा था। 8 चूंकि इससे छोटा है, 3 जो है इससे 8 से छोटा है, तो लिहाजा इसको मजीद डिवाइड नहीं कर सकते। और लिखने का तरीका मैंने आपको बताया था कि आपने यहाँ से यहाँ तक लिखना है, इस तरह से। तो आपका आंसर क्या हो गया? कि जो 1769 आपके पास था बेस 10 में, ये किसके इक्विवेलेंट हो गया? इक्वल टू किसके इक्विवेलेंट हो गया? जल्दी से मुझे बताओ। 33 और 5 और 1, ठीक है? 33 5 और 1 ऑफ बेस 8, यानी ऑक्टल के हो गए, ठीक है? एक क्विकली और एग्जांपल ले लेते हैं, थोड़ी सी छोटी सी ले लेना है एग्जांपल, ताकि हमारा काम आगे चलता चला जाए। और एक एग्जांपल ले लेते हैं, और ये एग्जांपल हम कहाँ से लेंगे? आप गैस कर चुके होंगे। डेसिमल इनटू ऑक्टल, क्वेश्चन नंबर 13, और इसमें ये इसमें दिया हुआ है 482। कितना दिया हुआ है? 482 पर क्वेश्चन नंबर 13 का एक पार्ट हम कर रहे हैं यहाँ पे, और दिया हुआ है 482। ठीक है बेटा? इसको डिवाइड करना है, आपने पूरे स्टेप्स लिखने हैं। 8 से शुरू करें, जल्दी जल्दी 8 से इसको डिवाइड करते जाएं। जैसे जैसे आप डिवाइड के अपना कैलकुलेटर्स निकाल लें, कैलकुलेटर निकालेंगे तो काम आसान हो जाएगा आपका। 482 को जैसे ही आपने 8 से डिवाइड किया, क्या आंसर आ रहा है? 60.25 आ रहा है।
इसका मतलब 60 जो है आपके पास वो इसका मीन है, और 0.25 हम देख लेते हैं कि कितना आ रहा है, 480। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये कितना बचा हमारे पास, 480 बचा इधर हमारे पास, और ये रिमाइंडर क्या हो गया, 2 हो गया। अच्छा ये मैंने गलत लिख दिया, 60 आएगा ना हमारे पास, तो ये 60 आएगा बेटा, इसको मिटा लेते हैं, रब कर लेते हैं, ये मुझे नाम रब भी हो गया ये इसके अंदर, ठीक है। और ये 60 आया था हमारे पास, 60 पॉइंट समथिंग आया था, 60 यहाँ पे आ गया, और रिमाइंडर हमारे पास 2 आ गया। अब जल्दी से इसको फिर से 8 से डिवाइड कर लेते हैं, तो 8 से डिवाइड करने कितना आ रहा है जी, जल्दी से मुझे बताइए, जल्दी से मुझे बता दें। 60 को आप अगर 8 से डिवाइड करते हैं तो क्या पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है, कैलकुलेटर चलाना आपको आना चाहिए, वरना 8 का टेबल आपको जबानी याद होना चाहिए। तकरीबन 7.5 आएगा आपके पास, 7.5 का मतलब, 7.5 का मतलब यहाँ पे 7 आ गया, और हमने देखा कि 7 मल्टीप्लाई बाय 8 कितना कवर करता है, उसको भी चेक कर लेते हैं। 7 मल्टीप्लाई बाय 8 56 कवर किया इसने, इसका मतलब रिमाइंडर हमारे पास कितना बचा, 4। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 742 इन बेस 8, ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरह से करने का मेथड हो गया, इसको क्लियर हो गया, बिल्कुल क्लियर है भाई चीज। ये हमने कन्वर्जन की है किसकी, इसकी कन्वर्जन की है डेसिमल टू ऑक्टल, ठीक है। डेसिमल से हमने किसमें चेंज किए, ऑक्टल के अंदर चेंज किए। डेसिमल भाई इसको डी बनाया था मैंने, बोल नहीं बनाया था, ठीक है। ये ऑटो रिकॉग्नाइज कर रहा है, डेसिमल टू ऑक्टल की हमने कन्वर्जन कर ली। इसी तरह से डेसिमल टू हेक्साडेसिमल जो है वो भी कन्वर्जन हम करेंगे, उसके लिए भी थोड़ी देर में हम दोबारा स्टार्ट करते हैं इसको। लेट्स कंटिन्यू जी। तो अब ये आपको ये समझ में आ गया यहाँ पर कि डेसिमल से हम ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। थोड़ी सी बेटा इसकी थ्योरी देख लेते हैं कि इसकी थ्योरी क्या है। चैप्टर नंबर 5 के इंडेक्स के ऊपर चलते हैं और हमने क्या क्या सीखा था उसको जरा सा गो थ्रू करते जाते हैं तेजी से क्विकली। तो डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, और उसके बाद ये देखें अगर आपके सामने नजर आ रहा हो आपको, तो ये ऑक्टल नंबर सिस्टम है। ऑक्टल का मतलब जो लफ्ज है ऑक्टल वो 8 के लिए इस्तेमाल होता है, और 8 में कितने डिजिट्स आते हैं टोटल, कितने डिजिट्स आते हैं टोटल, जल्दी से मुझे बताओ। 8 के अंदर, 8 के अंदर सिंपली हमारे पास 0 से लेके 7 तक डिजिट्स आते हैं। अगर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं तो आपको नजर आ जाएगा ये देखिए यहाँ पे, ये रहे आपके कुछ डिजिट्स, ये रहे आपके पास है ना, ये नजर आ रहे हैं डिजिट्स। तो कुछ डिजिट्स ये रहे आपके पास, और एक ये रहा आपके पास डिजिट, ये रहा टोटल। तो टोटल अगर आप काउंट करें डिजिट्स को तो कितना डिजिट्स हैं हमारे पास ऑक्टल के अंदर, 7 डिजिट्स हमें नजर आ रहे हैं, और इन 7 डिजिट्स के अंदर हम अपने काम को बहुत ही आसानी के साथ गो थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। एक बात तो ये हो गई। दूसरी चीज ये हो गई कि ऑक्टल से डेसिमल, डेसिमल से ऑक्टल में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, उसकी अभी मैंने एक छोटी सी झलक दिखाई कि डेसिमल से मौजूद था डेसिमल में नंबर, और ऑक्टल में करने के लिए उसको हमने क्या किया था, डिवाइड किया था विद 8। इसी तरीके से जैसे हमने बाइनरी में देखा था, अगर आपको याद हो, देखें बाइनरी की मैं स्लाइड थोड़ी सी ओपन करता हूँ आपके सामने ताकि आपको याद आ जाए हमने क्या था बाइनरी। ये देखें बाइनरी नंबर है, और बाइनरी से डेसिमल में किया था तो तमाम डिजिट्स को हमने क्या किया था, 2 से मल्टीप्लाई किया था। तो अब आप गैस कर चुके होंगे कि अगर बाइनरी से हमें जो है डेसिमल में करना था तो हमने 2 से मल्टीप्लाई किया था, तो अगर ऑक्टल से डेसिमल में करना होगा, बाइनरी बाइनरी था तो 2, तो ऑक्टल है तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें, तमाम इसको 8 से मल्टीप्लाई करना होगा। ये अगर आप नोटिस करें इस वाले डायग्राम को अपने, तो आपको अंदाजा हो जाएगा फौरन ही कि सर जो बात कह रहे हैं वो समझ में आने वाली है। देखिए ये 352 आपके पास एक नंबर है ऑक्टल के अंदर, और इसको आपने कन्वर्ट करना था डेसिमल में, तो आपने हर इसके इवेंट को, हर इसके एजेंट को, उसको आपको किससे मल्टीप्लाई किया, उससे उसको आपने इससे मल्टीप्लाई किया, 8 से मल्टीप्लाई किया। यहाँ देखें मैं आपको वो डिजिट्स अलग अलग भी बता देता हूँ। देखें एक डिजिट ये रहा हमारे पास, कौन सा है ये, 3, और 3 के बाद फिर ये 5 है हमारे पास, नजर आ रहा है 5, 5 और 5 के बाद फिर ये एक हमारे पास क्या है, 2। तो 3, 5 और 2 ये रहा हमारे पास। इन सबको हमने किससे मल्टीप्लाई किया, वहां पे हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे थे, अगर आप नोटिस करें यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे थे। देखें ये नजर आ रहा है आपको, सब पूरा 2 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, जबकि यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई करने के बजाय हमने किससे मल्टीप्लाई किया, 8 से मल्टीप्लाई किया। 8 8 8, और फिर पावर वही लगाई जैसे वहां पे हमने लगाई थी पावर। देखें 0 1 2 3 और 4, यहाँ पे भी हमने 8 की पावर्स लगा दी, 0 1 2, और ये आपने इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करके क्विकली आंसर निकालते चले गए, ठीक है भाई। यहाँ तक समझ में आ रही है, कोई इशू इसके अंदर?
चलें जी, अभी एग्जाम्पल आपने देख लिया। अब इसके साथ साथ जो है एक हम वर्किंग एग्जाम्पल भी करके देखते हैं तेजी के साथ। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 का पार्ट 14 जो है वो यही है, ऑक्टल नंबर से में डेसिमल में करना 1 2 कुछ भी आप करना चाहें, मेथड मैकेनिज्म आपको याद होना चाहिए। तो जरा सा हम करते हैं इसको। क्वेश्चन 14 और क्वेश्चन 14 का पार्ट 1। बेटा पार्ट 1 में क्या दे रहा है वो आपको वो चीज देख लेते हैं। हमारा क्वेश्चन है 65 बेस 8 ऑक्टल का हमारे पास क्या है दिया हुआ है, 65 दिया हुआ है आपको, और इसकी बेस जो है वो 8 इसमें दी हुई है आपको। ये आपको आना चाहिए। अब सोल्यूशन इसका करते हैं। तो सोल्यूशन के लिए क्या था कि 65 ऑफ बेस, अभी थोड़ी देर पहले जो हमने देखा है 65 ऑफ बेस 8, ये किसके बराबर होगी, तेजी से मुझे बताएं। 6 इंटू इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 8 से, जैसे वहाँ पे 2 से कर रहे थे, प्लस दूसरा डिजिट क्या है हमारे पास 5 इंटू, इसको भी हम 8 से करेंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, साथ में 8 की पावर्स लगाते जाएंगे। यहाँ पावर 0 है, यहाँ पे पावर 1 है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो पावर 0 का मतलब क्या होता है, बीच में प्लस लगा लीजिए। पावर 0 का मतलब 1 होता है कोई भी चीज़ की। अभी पीछे हमने बेस 2 में भी पढ़ा था। तो इसी तरह से ये तो 5 1 5 हो गया आपके पास। इसी तरह से 6 8 सा क्या होता है, जरा जल्दी से मुझे बता दीजिए। 6 8 सा, जी कैलकुलेटर नहीं चल रहा आप लोगों से, है ना, 48 होता है, ठीक है। तो 48 आपके पास आ गया। ये 48 प्लस 5, इसको 5 प्लस करें, 49 50 53। तो ये जो आपके पास है ये इक्विवेलेंट है बेस 10 में किसके, 50 के। 65 ऑफ बेस 8 जो है बेटा वो आपके पास बराबर है इसके, ठीक है। ये हमारे पास एक कॉमन सा ये आंसर आ गया। यहाँ तक से ये समझ में आ रही बात है। आप चाहें तो उसको चेक भी कर लीजिए। यहाँ पे एक लाइन बना लेते हैं। 53 बेस 10 का हमारे पास मौजूद है, 53 ऑफ बेस 10, ठीक है, ये मौजूद है। और इसको आपको चेंज करना है किसके अंदर, ऑक्टल के अंदर। किसमें चेंज करना है, ऑक्टल के अंदर चेंज करना है। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले प्रोसीजर देखा था कि 53 को आपने डिवाइड कर देना है, किससे डिवाइड कर देना है, 8 से डिवाइड कर देना है। तो जरा जल्दी जल्दी डिवाइड कर लेते हैं। 53 डिवाइडेड बाय 8 कितना आ गया, ये 6.625। इसका मतलब ये यहाँ पर जो आएगा वो तो 6 आएगा ही आएगा। कितना रिमाइंडर कितना बचा ये हम चेक कर लेते हैं। मैंने लास्ट टाइम तरीका बताया था आपको कि उसको प्लस करेंगे 48 49 50 और 53, यानी कि ये हमारे पास रिमाइंडर तकरीबन 5 के करीब आ रहा है, ठीक है बेटा। अब 8 से ये छोटा है वैल्यू, तो ये लिहाजा यहीं तक हमारा काम रुक जाएगा। तो आंसर क्या हो गया, 6 और 5, और ये बेस क्या आ गई इसकी हमारे पास 8 आ गई, ऑक्टल आ गई। तो हमारा आंसर वेरीफाई भी हो गया। कि अगर आप नोटिस करें तो यहाँ पर जो हमारे पास बन रहा था, ये देखिए यहाँ पे जो हमारे पास बन रहा था 65 को जब आपने कन्वर्ट किया था, तो आपके सामने देखें ये 65 किसके बराबर, 53 के बराबर। ये पूरा बॉक्स अगर आप नोटिस करें, और इसके अपोजिट हमने जो क्वेश्चन लिया, इस क्वेश्चन में हमें 53 को, यानी कि जो इसका आंसर था, याद आ रहा है, जो इसका आंसर था उस आंसर को जो है हमें वो चेंज करना था। उस आंसर को हमें चेंज करके हमने उसको किसमें चेंज किया, वापस अपने एक्चुअल वैल्यू के अंदर। तो यहाँ हमने जब वो प्रोसीजर 8 के थ्रू वाला हमने जब डिवाइड करना शुरू किया, तो आप देखें आपके सामने ये सारी वैल्यूज नजर आ रही है। नजर आ रही है बेटा आपको, ये दोनों चीजें, ये भी और ये भी आंसर नजर आ रहा होगा आपको। देखें दोनों वैल्यूज आपको नजर आ रही है। तो ये जैसी वैल्यूज आपके पास आई, तो यू विल गेट द फाइनल आंसर ऑफ दिस वन 65। तो ये दोनों 65 की शक्ल में मिल गया। तो hence this is equivalent to each other, we can easily transform one into another। अब आपने कोई और सवाल करना होगा, लेट्स सपोज आप जो है इसके बाद वाला 132 करना चाह रहे हैं, इसी तरह से लिखें और उसको फटाफट पावर्स के साथ करें। दिस इज अ मैकेनिज्म वेयर वी आर कन्वर्टिंग द ऑक्टल इनटू, ऑक्टल को हम किस में चेंज कर रहे हैं जी, ऑक्टल को किस में चेंज कर रहे हैं हम, डेसिमल में। तो ये वाला प्रोसीजर यूज करेंगे बेटा। और अगर हम डेसिमल को ऑक्टल में चेंज कर रहे हैं, ठीक है, डेसिमल को अगर हम ऑक्टल में चेंज कर रहे हैं यहाँ पे ये, तो हम ये वाला प्रोसीजर यूज करेंगे डेसिमल को ऑक्टल में चेंज करने का। ऑक्टल टू डेसिमल ये वाला यूज करेंगे, ठीक है। तो ये दोनों मेथड्स आपके सामने आपकी स्क्रीन पे आ रहे हैं। उम्मीद है राइटिंग भी पहले से बेहतर आ रही होगी। कंप्यूटर पे लिखना इतना आसान काम नहीं था, तो लिहाजा आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस इंशाल्लाह अगले लेक्चर्स में और मजीद इम्प्रूव हो जाएगी। लेकिन आप टास्क को फॉलो करते जाएंगे। तो ये तो आज बेटा हमने क्या चीज़ देखी, दो बातें ये देखी कि किस तरीके से हम ऑक्टल से डेसिमल और डेसिमल से ऑक्टल के अंदर चेंज कर सकते हैं, ठीक है।
एक तो ये काम हो गया आपके पास। बस इतना ही रखिए आज का लेक्चर। नेक्स्ट टाइम हम देखेंगे कि हेक्साडेसिमल से डेसिमल और डेसिमल से हेक्साडेसिमल हम कैसे करते हैं, फिर इनको मिला के देखेंगे कि डेसिमल से बाइनरी, बाइनरी से डेसिमल, हाउ वी आर। ये कन्वर्जन बोर्ड के पेपर में भी आता है और यहाँ पर भी बहुत एसेंशियल है, तो लिहाजा आप उसको बिल्कुल उसी तरीके से तैयार करें जैसे कि ज़रूरी है। आपको पता है कि जनाब ये चीज़ मैंने इस मेथड से करनी ही करनी है। ठीक है बेटा, ये सारी थ्योरी आहिस्ता आहिस्ता हम कवर करते जाएंगे, और वंस वी आर फेमिलियर विद द थ्योरी तो फिर हमारा काम काफ़ी आसान हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट, बल्कि लेट्स एंड द लेक्चर एंड स्टार्ट व्हाट वी आर टॉकिंग विद। इसको हम गो थ्रू करते हैं और फिनिश करते हैं। अपना ख्याल रखिए। होमवर्क यही है जो मैं 7 सवाल कराता जा रहा हूँ। आज मैंने क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14 दोनों आपको मैंने दिए हैं, पेज नंबर 95 के ऊपर है। इनको आपने मुकम्मल करना है और देन फिर हम उसको आगे लेके चलेंगे। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।